नमस्कार प्यारे शिक्षक साथियों, जय हिंद जय भारत। तो जुड़ चुके हैं आप हमारे YouTube चैनल स्टार बुंदेलखंड के साथ। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम जानेंगे जो हमारे एजुकेशन पोर्टल 3.0 के माध्यम से जो बच्चों की छात्रवृत्ति है, कौन कौन सी स्कीम चलाई गई है हमारी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। तो इस वीडियो में फुल डिटेल से और क्या क्या योग्यता होनी चाहिए और किन बच्चों को कौन सी छात्रवृत्ति के लिए पात्रता दी गई है, तो इन सभी जो स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी स्कॉलरशिप से संबंधित यानी कि छात्रवृत्ति है, उसमें क्या क्या शर्तें रखी गई हैं, पात्रता क्या है, पालक यानी कि माता पिता की आय संबंधित, और इसकी वार्षिक दर, और छात्रवृत्ति का प्रकार क्या है, और समेकित छात्रवृत्ति 2025-26 एजुकेशन पोर्टल 3.0 के माध्यम से संचालित होने वाली जो योजना है कौन सी होती हैं, तो हम इस वीडियो में जानेंगे और समझेंगे। तो दोस्तों, अब यहाँ पे जानेंगे जो छात्रवृत्ति का प्रकार है। जो पहला पॉइंट देख पा रहे हैं, अब सामान्य निर्धन वर्ग छात्रवृत्ति कक्षा 6वीं से 8वीं के केवल शासकीय विद्यालय के लिए यह मान्य होगी, और जो बालक है, बालक के लिए 200 रुपये और बालिका के लिए यहाँ पे 300 रुपये। अब इसकी जो शर्तें हैं, जो पिता का व्यवसाय यानी कि आय है उसकी 1 लाख आय अधिक से अधिक नहीं होनी चाहिए, और यहाँ पे जो नियम या शर्तें जो पात्रता रखी गई है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। पालक की आय हेतु पालक का स्वहस्तांतरित प्रमाणित घोषणा पत्र, गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल कार्ड के लिए बीपीएल कार्ड की छाया प्रति, और गत वर्ष की कक्षा की मार्कशीट यानी कि उत्तीर्ण मार्कशीट आपको देना होगी। अब इसके बाद नीचे चलेंगे, ये जो 1.2 में सुदामा प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 9वीं से 10वीं की जो क्लास के लिए बच्चों के लिए केवल शासकीय विद्यालय के लिए है। ये जो बालक के लिए 300 रुपये और बालिका के लिए 400 रुपये, और इसमें भी जो आय है 1 लाख से कम होनी चाहिए। और यहाँ भी वही शर्त दी गई है, पालक की जो वार्षिक आय हेतु पालक के स्वहस्तांतरित प्रमाण पत्र घोषणा पत्र एवं गरीबी रेखा बीपीएल कार्ड होना चाहिए, और बीपीएल कार्ड की छाया प्रति पालक से संबंधित स्वहस्तांतरित और स्वप्रमाणित घोषणा पत्र, और गत वर्ष की जो कक्षा की मार्कशीट उत्तीर्ण वाली होना चाहिए। अब इसके बाद 1.3 स्वामी विवेकानंद पोस्ट मैट्रिक प्रावीण्य छात्रवृत्ति योजना के तहत यहाँ पे बालक के लिए 500 और बालिका के लिए 550 रुपये, यहाँ भी सेम शर्त रखी गई है। और यहाँ पे जो पिता का आय है और बीपीएल कार्ड है, और यहाँ पे जो 10वीं से संबंधित है, यहाँ पे 10वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर 11वीं और 11वीं की परीक्षा में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण कर 12वीं में अध्ययनरत सामान्य वर्ग के छात्र छात्राएं और जो गत वर्ष की कक्षा में उत्तीर्ण की मार्कशीट होना अनिवार्य है। इसके बाद हम नीचे चलेंगे, 1.4 यानी कि सुदामा शिष्ट वृत्ति और योजना कक्षा 11वीं के छात्रों के लिए एवं 12वीं के छात्रों के लिए प्रदेश के जिला एवं विकास खंड मुख्यालय स्थित शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में कक्षा 11वीं एवं 12वीं में अध्ययनरत छात्रावास में निवास करने वाले सामान्य वर्ग के निर्धन छात्र छात्राओं को है। यानी कि ये जो छात्रवृत्ति है सुदामा शिष्यवृत्ति, ये जो सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए जो छात्रावास में निवास करते हैं। यहाँ पे पालक की आय संबंधित स्वघोषणा प्रमाण पत्र, और यहाँ पे 5000 है ये जो सुदामा शिष्यवृत्ति, और बालिकाओं के लिए 5250 रुपये। आप यहाँ पे देखेंगे बीपीएल कार्ड, ये स्वघोषणा प्रमाण पत्र होना चाहिए। 10वीं में बोर्ड की जो मार्कशीट है प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होना चाहिए। वर्तमान में 11वीं एवं 12वीं में अध्ययनरत छात्रों को निवास में करने के लिए छात्र छात्राओं को ये जो योजना है, और गत वर्ष में कक्षा में उत्तीर्ण होना मार्कशीट चाहिए। अब यहाँ पे 1.5 है, जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत केवल शासकीय विद्यालय के लिए है। ये बालक के लिए 5000 और बालिका के लिए भी 5000 और 1 लाख जो है यह पिता की वार्षिक आय। इसके लिए 12वीं में उत्तीर्ण सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले जो होने वाले प्रत्येक संकाय में सामान्य वर्ग के निर्धन छात्रों को यह व्यवस्था की गई है। और ये जो आय संबंधित है, आय और यहाँ पे बीपीएल कार्ड वगैरह यहाँ पे जो शर्तें हैं आप यहाँ पे स्क्रीन पर पढ़ सकेंगे। मृत एवं अपंग
सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारियों के बच्चों को छात्रवृत्ति केवल शासकीय विद्यालय के लिए 1 से 5वीं और 6वीं से 8वीं और 9वीं से 12वीं, यहाँ पे 50 रुपये और 120 रुपये और 250 रुपये। अन्य छात्रवृत्ति का लाभ होने पर मृत या अपंग सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारियों के बच्चों को छात्रवृत्ति पात्र नहीं होगा। गत वर्ष की मार्कशीट होना अनिवार्य है। इसके बाद पितृहीन कन्याओं को छात्रवृत्ति केवल शासकीय विद्यालय के छात्रों के लिए दी गई है यहाँ पे, और छात्रवृत्ति और ये योजना भी है यहाँ पे कोई निर्धारित की गई है, तो आप नीचे देख पाएंगे। यह केवल बालिकाओं के लिए, बालकों को यह नहीं है। 6वीं से 5वीं 1 से 5वीं तक के लिए 350 रुपये, 6वीं से 8वीं के लिए 400 रुपये और 9वीं से 12वीं के लिए 450 रुपये निर्धारित की गई है। अन्य छात्रवृत्ति का जो लाभ आप ले रहे हैं, पितृहीन कन्याएं जो हैं उनको यह पात्रता नहीं मिलेगी, और यहाँ पे उत्तीर्ण गत वर्ष की मार्कशीट होना अनिवार्य। अब यहाँ पे एक और पॉइंट देख पा रहे हैं 1.8, जो इकलौती बेटी की शिक्षा विकास छात्रवृत्ति, यानी कि इकलौती बेटी को शिक्षा छात्रवृत्ति यानी कि विकास के लिए जो छात्रवृत्ति मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल से मान्यता प्राप्त मंडल व पाठ्यक्रम संचालित करने वाले समस्त शासकीय हाई सेकेंडरी विद्यालय यानी कि 11वीं एवं 12वीं के लिए छात्रा, ये सिर्फ बालिकाओं के लिए है। यहाँ पे आय, माता पिता की आय से संबंधित कोई यहाँ पे डेट फिक्स निर्धारित है, जो कोई शर्तें नहीं हैं। लेकिन बालिकाओं को अपनी माता पिता की इकलौती एक संतान होनी चाहिए, यानी कि खुद की संतान होनी चाहिए। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल पाठ्यक्रम में 10वीं में कम से कम 60% यानी कि फर्स्ट क्लास उसकी अंक आने होने चाहिए। यह छात्रवृत्ति उन्हीं मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालय में अध्ययनरत हेतु दी जाएगी जिनकी मासिक शिक्षण शुल्क 1500 रुपये से कम हो और माता पिता को शासकीय सेवा प्रमाण पत्र राशन कार्ड में सूची में सत्यापित करने वाली प्रति हो, और माता पिता के शासकीय सेवा में न होने की स्थिति में बालिका इकलौती संतान होने से संबंधित स्टाम्पित कागज पर हस्ताक्षरित स्वप्रमाणित घोषणा पत्र राशन कार्ड को सत्यापित की प्रति लगाना है, और 10वीं और 11वीं की अंक सूची भी। अब अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के लिए यह योजनाएं हैं। राज्य शिक्षा अनुसूचित जाति की छात्राओं को यहाँ पे नवीन एवं नवीनीकरण 1 से 5वीं केवल बालिकाओं के लिए है 250 रुपये। जो आय सीमा का बंधन नहीं है। अनुसूचित जाति वर्ग की छात्राओं को और अनुभागीय अधिकारी राजस्व यानी कि जाति प्रमाण पत्र को सत्यापित करवा के छायाप्रति 1 वर्ष का अनुत्तीर्ण होने पर छात्रवृत्ति की पात्रता होगी। यदि वह 1 वर्ष में अनुत्तीर्ण भी है तो छात्रवृत्ति मिलेगी। नवीनीकरण के एक स्तर पर कक्षाओं का जो संचालन है 1 से 5 तक के लिए है। आय प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं है। मूल निवास प्रमाण पत्र और अस्टाम्पित स्वघोषणा पत्र के आधार पर यह कार्रवाई की जाएगी। अब यहाँ पे 2.1.1 जो अनुसूचित जाति की छात्र छात्राएं नवीनी एवं यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कक्षा 8वीं के लिए 200 बालकों के लिए और 600 बालिकाओं के लिए। आयु का कोई बंधन नहीं है। और यहाँ पे अनुभागीय अधिकारी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो सेम स्थिति ऊपर दी गई थी वही सेम स्थिति यहाँ भी है। अब यहाँ पे नीचे चलेंगे। अनुसूचित जाति कन्या साक्षरता प्रोत्साहन, यह राशि 11वीं कक्षा के लिए और 3000 रुपये सिर्फ बालिकाओं के लिए। पिता व पालक का आय करदाता श्रेणी में ना आता हो यानी कि कर ना देता हो। अनुसूचित जाति वर्ग के लिए अनुभागीय अधिकारी का जो जाति प्रमाण पत्र होना आवश्यक है और पालक का आय करदाता ना होने का स्वघोषणा पत्र होना चाहिए। यानी कि छात्रा की सतत यानी कि वर्तमान सतत अध्ययनरत होना चाहिए, यानी कि कार्यरत पूरी तरह से वह पढ़ना कंटिन्यू होना चाहिए, पढ़ाई जारी होना चाहिए। अब यह अनुसूचित जनजाति कार्य विभाग के लिए ये जो अब यहाँ पे 3.1 है राज्य शासन अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति नवीनीकरण कक्षा 1 से 8वीं तक के लिए योजना है। यह पत्र क्रमांक भी आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पे लड़कों और लड़कियों के लिए आयु सीमा जो अनुबंधित है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लड़कों के लिए 250 और लड़कियों के लिए भी 250 रुपये। और यहाँ पे कक्षा 1 से 5वीं तक के लिए अनुसूचित पिछड़ी जनजाति वैगा भारिया शहरिया और के बालकों के लिए यह योजना है। और यहाँ पे देख पा रहे हैं मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति वर्ग का छात्र छात्रा होना चाहिए। स्थायी जाति प्रमाण पत्र सत्यापित
छात्रवृत्ति के लिए प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति की छात्रवृत्ति पात्रता होनी चाहिए। नवीनीकरण हेतु समान दरों पर कक्षाओं के लिए जैसे 1 से 5वीं तक के लिए पुनः आवेदन आवश्यकता नहीं है और प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे 6वीं से 8वीं के लिए भी है, 200 बालकों के लिए और 650 लड़कियों के लिए। आयु सीमा का कोई बंधन नहीं है, सेम स्थिति जो ऊपर आपने देखी। अब यहाँ पे नीचे चलेंगे, जो अनुसूचित जाति कन्या साक्षरता प्रोत्साहन, यहाँ पे 11वीं छात्राओं के लिए 3000 रुपये की राशि से केवल बालिकाओं के लिए है, बालिकाओं के लिए। पिता या पालक का जो आय है 6.00 यानी कि 6 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति वर्ग के लिए छात्राएं अनुभागीय अधिकारी राजस्व का जो स्थायी जाति प्रमाण पत्र, सतत अध्ययन होना चाहिए और समक्ष अधिकारी का आय प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। अब यहाँ पे विमुक्त घुमक्कड़ जो हमारे आदिवासी अर्ध घुमक्कड़ समुदाय के जो छात्रा हैं उनके लिए ये आप देख पा रहे हैं कक्षा 1 से 5वीं तक के लिए 150 रुपये की जो राशि है। आयु सीमा का कोई बंधन भी नहीं है। और यहाँ पे देख पाएंगे घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ जो जनजातीय छात्र छात्राओं के लिए अनुभागीय अधिकारी जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए और घुमक्कड़ समुदाय से सम्मिलित जाति का होना स्वघोषणा पत्र भी इसका जो पेपर है प्रमाण पत्र होना चाहिए। 1 वर्ष अनुत्तीर्ण होने पर छात्रवृत्ति की पात्रता होगी, यदि वह अनुत्तीर्ण है तो छात्रवृत्ति की पात्रता होगी। नवीनीकरण की दरों का कक्षाओं के लिए 1 से 5वीं तक निर्धारित है, आवेदन आवश्यक नहीं है और आय प्रमाण पत्र भी आवश्यक नहीं है। आप यहाँ पे देख पाएंगे ये जो सेम स्थिति है 6वीं से 8वीं और 9वीं से 10वीं के लिए, और यहाँ पे 200 रुपये लड़कों के लिए 6वीं से 8वीं के लिए और 9वीं से 10वीं के लिए 600 रुपये है, और लड़कियों के लिए भी यहाँ पे सिर्फ जो है कक्षा 6वीं से 8वीं के लिए 600 रुपये और 9वीं से 10वीं के लिए 1200 रुपये निर्धारित की गई है। 1 वर्ष अनुत्तीर्ण होने पर यह छात्रवृत्ति पात्र है, यानी कि ये जो सेम कंडीशन ऊपर है कक्षा 1 से 5वीं के लिए सेम है। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति नवीन और नवीनीकरण यहाँ पे 2300 रुपये बालकों के लिए है और 2300 रुपये बालिकाओं के लिए है। यहाँ पे आय जो है माता पिता की निर्धारित की गई है 2,50,000 से तक पूर्ण और छात्रवृत्ति के लिए, और शुल्क 2,50,000 से 3 लाख तक आधा शुल्क लगेगा। और यहाँ पे जो ये शर्त है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, घुमक्कड़ या अर्ध घुमक्कड़ का सम्मिलित जाति होना यानी कि प्रमाण पत्र होना चाहिए। आय संबंधित स्टाम्प का सादा कागज में स्वघोषणा प्रमाण पत्र, और विद्यार्थी की छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं, और यहाँ पे घोषणा पत्र गत वर्ष का आय में वृद्धि नहीं हुई है। और यहाँ पे 11वीं एवं 12वीं के लिए 450 रुपये अनिवार्य है क्रमशः दिए जाएंगे। पोस्ट मैट्रिक के लिए 3800 रुपये बालक के लिए और बालिकाओं के लिए भी दी गई है। यहाँ पे जो कंडीशन है 15 और 350 रुपये शिक्षा विभाग द्वारा 1250 रुपये माध्यमिक शिक्षा मंडल परीक्षा होती है तो स्वीकृत अधिकारी अधिकतम सीमा अंतर्गत संकाय के पत्रानुसार प्रतिपूर्ति हेतु पूर्ण अर्ध शुल्क निर्धारण किया जाएगा, यानी कि आधी उनकी जो छात्रवृत्ति है निर्धारित की गई है। तो इस प्रकार से आप स्क्रीन पर देखकर समझ सकते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। तो दोस्तों यदि यह जानकारी नई जानकारी आपको अच्छी लगती है, यदि जानकारी के लिए आप भी जुड़ सकते हैं हमारे चैनल स्टार बुंदेलखंड के साथ। अब यहाँ पे 11वीं की कन्याएं हैं जो साक्षरता प्रोत्साहन दी जाती है राशि कन्याओं के लिए 3000 रुपये है। पालक पालिकाओं के लिए आयकरदाता श्रेणी में ना आता हो, विमुक्त एवं घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ जनजाति के छात्राओं के लिए अनुभागीय अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र सत्यापित होना चाहिए और सादा कागज में स्वघोषणा प्रमाण पत्र, पालक संबंधित आय स्टाम्प कागज, स्वघोषणा प्रमाण पत्र और छात्राएं जो सतत अध्ययन यानी कि कंटिन्यू उनकी जो पढ़ाई है जारी होना चाहिए। अब मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक विभाग के लिए यह जो लास्ट है 5.1 राज्य शिक्षा जो शासन द्वारा जो छात्रवृत्ति है 6वीं से 8वीं और 9वीं से 10वीं के लिए, 6वीं से 8वीं के लिए 200 रुपये लड़कों के लिए और 300 रुपये यहाँ पे 9वीं से 10वीं के लिए, और यहाँ पे लड़कियों के लिए दी गई है जो 6वीं से 8वीं के लिए 300 रुपये है और 9वीं से 10वीं के लिए 400 रुपये। माता पिता जो है आयकरदाता नहीं होना चाहिए, 10 एकड़ से अधिक भूमि भी नहीं होना चाहिए। अनुभागीय अधिकारी का जो स्वघोषणा प्रमाण पत्र यानी कि जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए और साथ में साथ पिता का घोषणा प्रमाण पत्र। नवीनीकरण हेतु पालक का स्वघोषणा प्रमाण पत्र। गत वर्ष में आय में वृद्धि नहीं होना चाहिए, यानी कि जो विगत सत्र में जितने वर्ष का आय है उतना ही होना चाहिए। अब यहाँ पे आगे चलेंगे जो 5.2 है पोस्ट मैट्रिक पिछड़ा वर्ग की जो छात्रवृत्ति है गैर छात्रा
वासी जो बालक हैं 11वीं 12वीं के लिए, और वी छात्रावासी 11वीं एवं 12वीं के लिए बालकों की जो है 2300 रुपये, और यहाँ पे 4000 यहाँ पे बी छात्रावासी छात्रों के लिए है। लड़कियों के लिए भी 2300 और लड़कियों के लिए भी ये सेम छात्रवृत्ति रखी गई है। अब यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र, स्थायी जाति प्रमाण पत्र, स्वघोषणा पत्र, और गत वर्ष में आय वृद्धि नहीं होनी चाहिए, अंक सूची, और एक वर्ष में अनुत्तीर्ण को भी पात्रता नहीं, यानी कि यदि आप फेल होते हैं एक वर्ष में तो आपको पात्रता नहीं होगी। सामाजिक न्याय विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिव्यांगों के लिए जो छात्रवृत्ति है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, 1 से 8वीं के लिए 500 रुपये। यदि कोई भी बच्चा विकलांग है तो उनके लिए, बालकों के लिए 500 रुपये और बालिकाओं के लिए भी 500 रुपये छात्रवृत्ति निर्धारित है। यानी 9वीं से 12वीं तक है तो उसको 1000 रुपये, विकलांग है तो उनको निर्धारित की गई है। आयु सीमा का कोई बंधन नहीं है, यहाँ पे आप देख पाएंगे आयु का कोई बंधन नहीं है। और यहाँ पे विद्यालय में अध्ययनरत समय, दिव्यांग प्रमाण पत्र और निवास का होना शासकीय एवं मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संबंधी नियमित रूप से अध्ययनरत करता हो। चिकित्सा का दिव्यांग प्रमाण पत्र जिससे न्यूनतम कम से कम 40% का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। तो इस प्रकार से हमारे मध्य प्रदेश में जो अलग अलग जनजातियों के लिए छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है एजुकेशन पोर्टल 3.0 के माध्यम से, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और ये जो संचालित की गई है इसके लिए हमने यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट आपने देखे और उनकी योग्यता देखी, और स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाली और यहाँ पे अनुसूचित जाति के अंतर्गत आने वाली जो छात्रा हैं उनके बारे में हमने छात्रवृत्ति संबंधित यहाँ पे आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया। यदि यह जानकारी अच्छी लगी और आने वाले समय में आपको इसी तरह की जानकारी चाहिए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और साथ में जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे इसी तरह की एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।